जो कैपेसिटेंस है मैं उसके बारे में आपको पढ़ा चुका था। कैपेसिटर की जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। और यानी यू इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर इस ऐसा फॉर्मूला निकल गया, ठीक। कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा चुका था। अब ऐसे ही आज हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये कह सकते हैं एनर्जी लॉस कितनी होगी अगर एक कंडक्टर के संपर्क में कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा कंडक्टर अगर हम रख रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज का ट्रांसफ़र कितना होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कितना होगा चार्ज, या फिर एक कंडक्टर में एनर्जी का लॉस कितना होगा, ठीक है। तो वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई दो कंडक्टर है इस टाइप से, ये कंडक्टर हमारे पास, ठीक है। इसमें चार्ज Q, इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास C1, इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास C2, इसमें चार्ज Q1 दिया, इसमें चार्ज Q2 दिया, ठीक है। तो चार्ज देने से क्या होगा, इसका पोटेंशियल चेंज होगा। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं जो पोटेंशियल है वो V1 है, इसका पोटेंशियल हमारे पास V2 है चार्ज देने से, ठीक। और हम ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज Q1 वो ग्रेटर दैन Q2, ठीक। तो ये है हमारे पास। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, इधर टोटल चार्ज कितना दिया गया होगा, यानी Q फॉर्मूला में पढ़ा था C इक्वल Q/V। तो यहाँ से हम देखें तो कितना लगा Q इक्वल CV, तो 1 फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। और इसी टाइप से यहाँ कितना लगा हमारे पास Q2 इक्वल C2V, यानी कि यहाँ चार्ज हमने इतना दिया C की और V की फॉर्म में, और यहाँ चार्ज हमने इतना दिया, ठीक। अब हमने क्या काम किया, इन्हें एक वायर लिया हमने एक, और उस वायर से हमने इन्हें क्या काम कर दिया, कनेक्टेड कर दिया, ठीक। वायर ऐसा है कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है वायर का, ठीक है। एक आइडियल वायर लिया हमने जो टोटल चार्ज को फ्लो करेगा इसमें, ठीक। उसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थिन वायर है वो, तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास चार्ज है उस चार्ज का फ्लो इसमें होने लगेगा, ज़्यादा चार्ज से कम वाले चार्ज में जाने लगेगा, चार्ज फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलेगा, और तब तक जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं बनेगा दोनों का, है ना, कॉमन पोटेंशियल नहीं बनेगा। ये तो कंडीशन होती है, दो बॉडी हुई है तब तक हमारे को इक्विलिब्रियम आना जरूरी है जब दोनों का क्या हो रहा है, पोटेंशियल सेम हो, ठीक। तो वहाँ कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल तो पोटेंशियल का मीन्स है टोटल चार्ज कितना है जो हमने दिया है, अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस कितनी है। तो जो हमारे पास टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस कितनी है C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम C1 V1, ऐसे ही रहेगा C2 V2, C1 प्लस C2, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल अगर दो हमारे पास कंडक्टिंग कोई भी कंडक्टर रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखें फॉर्मूला का। अब जब हमने ये कनेक्टेड नहीं करे थे दोनों कंडक्टर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ठीक है, कहते हैं बिफोर, ठीक है, बिफोर कनेक्टिंग। तो जो पहला वाला हमारे पास कंडक्टर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U1 क्या है, क्या पढ़ा था ना फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर। तो 1 है तो 1 1 कर देंगे, ठीक है, दोनों, यानी C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर। ऐसे सेकेंड कंडक्टर अगर हमारे पास, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी U2 इक्वल हाफ, ये हमारे पास C2 और V2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड कंडक्टर में। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये रहा हमारे पास U1 प्लस U2, यानी कि हाफ C1 V1 का स्क्वायर और प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। जब हम कनेक्ट नहीं करे थे तब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। पहले वाले की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जोड़ने से पहले, दूसरे की कितनी हमारे पास, ठीक, कनेक्ट करने से पहले, और दोनों का सम, ये थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने इन्हें कनेक्ट कर लिया, ठीक है, आफ्टर कनेक्शन, ठीक, आफ्टर कनेक्ट जब हमने कनेक्शन कर दिया, ठीक है, ये हम
अब लिख लेते हैं। ठीक है, आफ्टर कनेक्शन कितना लगा हमारे पास, यानी आफ्टर कनेक्टेड, जब ना इन्हें कनेक्ट कर दिया तो पहले पोटेंशियल हमारा फर्स्ट है कंडक्टर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चेंज होगी, यानी U1 डैश के लिए हाफ C1 V स्क्वायर। इसका पोटेंशियल कौन सा है, जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल आएगा, यानी V1 इक्वल टू V, V2 इक्वल टू V, टोटल V हो जाएगा। पहला जो कंडक्टर है उसका भी पोटेंशियल हमारे कितना रहेगा, जो सेकंड है उसका भी पोटेंशियल इतना ही रहेगा, कॉमन पोटेंशियल रहेगा, हम ज्वाइन करवाएंगे। ठीक, कितना रहेगा। इसी तरह से सेकंड कंडक्टर के लिए, सेकंड कंडक्टर में या U2 डैश कितना रहेगा, हाफ C2 और पोटेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जब कनेक्ट नहीं करते तो V1 V2 अलग अलग पोटेंशियल, जब कनेक्ट कर दिए तो पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल आएगा, तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, U1 डैश प्लस U2 डैश हाफ C1 V स्क्वायर और हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है, इतना रहेगा। तो चेंज कितना होगा, चेंज पोटेंशियल एनर्जी में, चेंज का मीन्स है कि एनर्जी का लॉस कितना होगा, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में एनर्जी जा रही है तो लॉस हो जाएगा पहले वाले में। ठीक है, तो एनर्जी लॉस एक टाइप से करते हैं, एनर्जी लॉस कितना रहेगा हमारे पास, जो पहले थी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, माइनस अब जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जाएगा हमारे पास चेंज, तो हमारे पास हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, तो पहले ही पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कनेक्ट करने के बाद माइनस, यानी हाफ, ठीक है, C1 प्लस C2 V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, V स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, और हमने जो V है हमारा, उसमें वैल्यू पढ़ रखी है, तो सोल्व कर रहे हैं इस टाइप से। जब हमारे पास डेल्टा U इक्वल 1/2, दोनों को कॉमन है, 1/2 कॉमन, फिर हमारे पास C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। ठीक है, ये यार अब हमने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पढ़ रखी थी, तो उस वैल्यू पुट करना है। ठीक है, C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, क्या वैल्यू पढ़ी थी हमने, C1 V1 C2 V2 और कौन C1 प्लस C2, ये वैल्यू हमने स्क्वायर करा। ठीक है, ये वैल्यू पढ़ी थी हमने, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पढ़ी थी जो हमने क्वेश्चन बनाई थी, V इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो उस V की जगह वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाली पावर है, ये सिंगल पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। ठीक, तो इसका मीन्स हुआ हाफ C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, पहले पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे क्या बचेगा केवल C1 प्लस C2। ठीक है, ऊपर ये है पूरा स्क्वायर C1 V1 और C2 V2 का पूरा स्क्वायर। ठीक है, एल्स ले लेंगे तो 1/2 कितना आप ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह C1 C2 V1 का स्क्वायर, ये ऐसे आपका C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 और V2 का स्क्वायर माइनस ये और पूरा पार्ट होगा ऐसे। ठीक है, ये दोनों में से ना C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये चल जाते हैं माइनस के बाद, और नीचे ऐसे कितना गया था C1 प्लस C2। ठीक है, इसका ऐसे हो जाएगा 1 मानने के नीचे, तो ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी कर दी है। ठीक है, 2 तो 4 फैक्टर है पूरे, बीच में माइनस है, माइनस एरिया ऊपर एक टर्म लिखी हुई, टर्म लिखी मैंने। अच्छा, ये इधर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जगह हमारे पास डेल्टा U इक्वल 1/2 तो कॉमन चल जाता, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर
इसका फॉर्मूला खोल रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस से लेके जा रहे हैं माइनस 2ab c1 c2 v1 v2 और दोनों क्या है c1 प्लस c2, ये ठीक है। कैंसिल हो जाएगा कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक पार्ट लिखने से रह गया है, एक पार्ट आ गया यहाँ पर c2 v2 वाला, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं प्लस c2 v2 का स्क्वायर, ये वाला पार्ट करेगा कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो क्या होगा इसमें जो रह गया पार्ट, एक वाला पार्ट रह गया, एक वाला पार्ट रह गया और एक वाला पार्ट रह गया। इन तीनों पार्ट में क्या होगा c1 c2 कॉमन आ गया, तीनों आ गया, ठीक है। तो यहाँ रह गया v1 का स्क्वायर और यहाँ रह गया v2 का स्क्वायर और यहाँ रह गया 2 v1 v2, नीचे रह गया c1 प्लस c2 और यहाँ क्या है 2, ठीक है। यही हो जाएगा हमारे पास c1 c2 अपॉन 2 c1 प्लस c2 v1 का फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, तो v1 माइनस v2 का स्क्वायर, तो ये मेन फॉर्मूला, ठीक है। जो एनर्जी का लॉस हुआ वो कितना होगा 1/2, ठीक है। 1/2 माने 1/2 c1 c2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर और नीचे c1 प्लस c2, तो हमने सोल्व हो रहा है, ठीक। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो एनर्जी का लॉस हुआ वो हम निकाल सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल में देख लिया, चार्ज का लॉस कितना हुआ अगर वो फाइंड करना अगर हमें, तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि q1 माइनस q1 डैश, q1 माइनस q1 डैश इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही q2 माइनस q2 डैश ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो इसी फॉर्मूले से टोटल बात बन जाएगी जो हमारा सिलेबस में है कि एनर्जी का लॉस निकालो। कई बार आपका पेपर में डेरिवेशन कि दो कंडक्टर हमारे पास उनके बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो एनर्जी का लॉस कितना होगा, स्पेशली एनर्जी का लॉस हो जाता है 12th में, तो एनर्जी का लॉस ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, लागू एनसीईआरटी के 3 न्यूमेरिकल से होंगे इसी चैप्टर में, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन पोटेंशियल से भी लगभग 2 न्यूमेरिकल होंगे, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है जो आयरन करके और जो डेरिवेशन हुआ है किस मेथड से हुआ है ध्यान रखना कि हाँ भाई जब करंट नहीं थे तब क्या हुई पोटेंशियल एनर्जी, जब करंट कर दिया तब क्या पोटेंशियल एनर्जी है, उनका डिफरेंस निकाल दो तो हमारा निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में